इधर शुक्रवार को इंदौर नगर निगम का बजट पेश हुआ। बजट पर चर्चा तो कम, लेकिन हंगामा ज्यादा देखने को मिला। चर्चा के दौरान शेरो शायरी भी जमकर हुई और इसी दौरान कांग्रेस महिला पार्षद फौजिया शेख ने एक शेर पढ़ा जिस पर हंगामा मच गया है। फौजिया के शेर की उस लाइन पर बीजेपी को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को खतरे में बताया। फौजिया के शेर के जवाब में बीजेपी पार्षदों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगा दिए। वहीं नगर निगम की बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि कांग्रेस महिला पार्षद के बयान पर जमकर बवाल मचा। पार्षद फौजिया शेख ने शायरी के जरिए हिंदुस्तान को खतरे में बताया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। जिस तरह से देश में और शहर के हालात चल रहे हैं, उस पर मैं एक आपको शेर सुनाती हूँ। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो, आप देखोगे कि अपना हिंदुस्तान खतरे में है। धन्यवाद, जय हिंद। बजट का विरोध। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, कांग्रेस के नेता लगातार एक नई लाइन पर आगे बढ़ चुके हैं। लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और ये कटाक्ष भी होता है बीजेपी पर कि देश खतरे में इसलिए है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और शायद इंदौर नगर निगम का जब बजट पेश हो रहा था, ऐसी कोई जरूरत तो मुझे नहीं यहां दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस महिला पार्षद ने शेर के ही माध्यम से ये बात एक बार फिर दोहराई। इन सब की कोई आवश्यकता अगर आप देखें तो प्रतीत नहीं होती है। और देश का संविधान, भारत जिस तरह का लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है कि चुनौतियां और चैलेंजेस भारत के सामने नहीं आए हैं। आपातकाल की आप बात करें तो 1975 में जो चुनौती थी, मुझे लगता है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास की अब तक की वो एक बड़ी चुनौती के तौर पर दर्ज है, जब मीडिया की स्वतंत्रता या तमाम तरह के आरोप जो सब। लेकिन हम बहुत मजबूत लोकतंत्र हैं और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक पार्टी को नहीं, इसका श्रेय सभी दलों को जाएगा, इस देश के नागरिकों को जाएगा कि हमने बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज से हम निकले हैं और हमने आपसी सौहार्द और तालमेल को बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन अगर कांग्रेस किसी बयानबाजी करेगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। वो अपने मूल परेशानी को देखें कि आखिर उनकी चुनौती क्या है, वहां से उन्हें समाधान मिलेगा। उसमें से हिंदुस्तान को खतरे में बताने से। चलिए शरद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से शरद जी ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस को पार्टी की कमियों पर ध्यान देना चाहिए, पार्टी को किस लाइन पर आगे बढ़ना है इस पर ध्यान देना चाहिए। देश को, लोकतंत्र को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना, कई तरह के सवाल पूरे देश पर उठाते हैं और ये देश जिसकी खूबसूरती ही है आपसी सौहार्द, इसे हर पार्टी को बनाकर चलना चाहिए। महोदय, जिस तरह से देश में और शहर के हालात चल रहे हैं, उस पर मैं एक आपको शेर सुनाती हूँ। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो, आप देखोगे कि अपना हिंदुस्तान खतरे में है। धन्यवाद, जय हिंद। बजट का विरोध करती हूँ।